नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सिटी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन पूछे गए प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी लोथल इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जैन धर्म की द्वितीय संगति का कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ आयोजित की गई थी ये आपसे पूछा गया है। तो वल्लभी जो है इसकी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए साइरस इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? अशोक को कहाँ भेजा था ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्न में चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? निम्न में चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है तंजौर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था? सबसे अधिक प्रसिद्ध था ये आपसे पूछा गया है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में जो सबसे अधिक प्रसिद्ध था वो कालिदास इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यात्री फहान निम्नलिखित में से शासन काल में भारत आया था? निम्नलिखित किसके शासन काल में भारत आया था? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर सी नालंदा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कहाँ स्थानांतरित की थी ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी कन्नौज जो है हस्तांतरित की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? कंदरिया का महादेव मंदिर किसने बनवाया था, जो कि खजुराहो में स्थित है? तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? नीचे ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है चंदेल इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी उत्बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कुतुब मीनार का निर्माण किसके कार्यकाल में पूरा हुआ? कुतुब मीनार का निर्माण किसके कार्यकाल में पूरा हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? जिसने स्थायी सेना रखी थी ये आपसे पूछा गया है। तो अलाउद्दीन खिलजी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बिन तुगलक के शासन काल में कौन सा अफ्रीकी यात्री आया? कौन सा अफ्रीकी यात्री आया था ये आपको बताना है। तो कौन सा अफ्रीकी यात्री आया था? तो इब्न बतूता इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, तैमूर ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? तो नसीरुद्दीन महमूद के जो है शासन काल में आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रमुख शासक था? विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रमुख शासक कौन था?
तो कृष्णदेव राय जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हम्पी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हम्पी निम्नलिखित में से किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? हम्पी निम्नलिखित में से किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए तुंगभद्रा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो फारसी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कौन सा इसका सही जवाब होगा? शेर शाह सूरी की मृत्यु जो है ये कालिंजर में हुई थी। तो ऑप्शन जो इसका सही है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, शेर शाह सूरी की मृत्यु जो है वो कालिंजर में हुई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आइन ए अकबरी किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, किस बादशाह के शासन के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस बादशाह के शासन के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो औरंगजेब इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? रायगढ़ में थी, सतारा होगा, पुरंदर होगा या तंजौर होगा? तो शिवाजी की राजधानी जो है वो रायगढ़ थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया है? कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर ए जो है अंग्रेज व फ्रांसीसी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,